छोटी बच्ची को लगता है कि उसके दरवाजे पर खड़ी लग्जरी कार रास्ते में है। वह अपने हाथों से कार को उठाकर फेंक देती है। मालिक यह देखता है और गुस्सा नहीं होता। इसके बजाय वह लड़की से अपने शरारती पोते को सुधारने को कहता है। पता चलता है लड़का बचपन से विद्रोही है और बूढ़े आदमी के पोस्टरों पर लकीरें खींच देता है। वह अपनी स्कूल की किताबों को भी कचरे की तरह जला देता है। ये सुनने के बाद लड़की एक शर्त रखती है। बूढ़ा आदमी कार को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता और जब वह लड़के को अनुशासित करेगी तो वह अमीर आदमी दखल नहीं देगा। बूढ़ा आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता है। बस ऐसे ही दोनों में समझौता हो जाता है, लेकिन लड़का छिपने का मौका ढूंढ लेता है। छोटी बच्ची गाँव के बच्चों को बुलाती है, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हो जाते हैं। वे लड़के की पूरी तलाश शुरू कर देते हैं। जल्द ही एक चिड़िया लड़के की खबर लाती है। वह नदी किनारे आराम कर रहा है। वह कहता है कि वह लड़की के घर को घेरने 10 कारें लाएगा। अचानक एक स्टीम्ड बन उसके सिर पर लगता है। लड़का मुड़कर देखता है कि लड़की ने उसे ढूंढ लिया। लड़की उसे घर ले जाना चाहती है, लेकिन लड़का मना कर देता है। नतीजतन लड़की उसे रस्सी से बांध देती है। रास्ते में वह अब भी अवज्ञाकारी है। लड़की उसे फिर से आसानी से जमीन पर गिरा देती है। यह दृश्य बूढ़ा आदमी देख लेता है। लड़का जल्दी से अपने दादाजी से मदद मांगता है। उम्मीद के विपरीत दादाजी बिना परवाह किए चले जाते हैं। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि परिवार में केवल वे 2 ही बचे हैं। अगर लड़का इतना बिगड़ा हुआ रहा तो खानदानी दौलत का वारिस कोई नहीं होगा। अपने दादाजी को जाते देख लड़का फूट फूट कर रोने लगता है। जब वह बहुत छोटा था तब उसके माता पिता का निधन हो गया था और उसके दादाजी ही उसके एकमात्र रिश्तेदार हैं। लड़का गुस्से में शहर के बाहर भागता है। तभी उसके सिर पर कुछ चिपचिपा गिरता है। वह ऊपर देखता है, उसे एक काला भालू दिखता है। जैसे ही वह डर के मारे जमीन पर लेटता है, लड़की उसके सामने आती है और उसकी रक्षा करती है। उस पल लड़की उसके दिल में रोशनी की तरह चमकती है। उसके बाद वह लड़की की बात गंभीरता से सुनने लगता है। लड़की उसे सब सिखाती है जो वह जानती है, जब तक छुट्टियां खत्म नहीं होती। दादाजी उसे वापस स्कूल ले जाने के लिए आते हैं। लड़का अपना पेंडेंट लड़की को दे देता है। वह कहता है कि अगर वह भविष्य में उसे हरा सका तो उसे उससे शादी करनी होगी। 18 साल बाद लड़का नेशनल फाइटिंग चैंपियन बन जाता है। लड़की को असली माता पिता वापस ले जाते हैं। वे चाहते हैं कि वह उनकी गोद ली बेटी की जगह ले और अमीर वारिस से शादी करे। दोनों बॉक्सिंग जिम में मिलने पर सहमत होते हैं। 18 साल बाद वे एक दूसरे को नहीं पहचानते। लड़का कहता है कि उसकी पसंद कोई और है। वह लड़की से सगाई तोड़ने को कहता है, लेकिन लड़की बॉक्सिंग से तय करने का प्रस्ताव देती है कि किसकी बात मानी जाए। लेकिन लड़का उसका सामना नहीं कर पाता। उसके गले में पेंडेंट देखकर उसे समझ आता है कि वही इंसान है जिसे वह ढूंढ रहा था।